बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल, फरे भी लिए जाए। बीच बका के बैठ के तैं किन सो किया कौल, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल, फरे भी लिए जाए। अरस की खिलवत में हक की वाहिदत, अरस की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल, फरे भी लिए जाए। कौन है तेरा मासूक किन सो है निस्बत, कौन है तेरा मासूक किन सो है निस्बत, देख अपना वतन अब तू आई कीत, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल, फरे भी लिए जाए। मूल मिलावा खिलवत का अजुनावे याद, मूल मिलावा खिलवत का अजुनावे याद, ये झूठी जिमी दो जख की इत कह लग्यो तो है स्वाद, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल, फरे भी लिए जाए। श्री महमत कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहान, महमत कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहान, ए मेहर देखो महबूब की अरस जिनो वतन, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल, फरे भी लिए जाए। बीच बका के बैठ के तैं किन सो किया कौल, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल, फरे भी लिए जाए, फरे भी लिए जाए, फरे भी लिए जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। नहीं पिंड पोते हाथ पाँव भी नहीं, नाटक नाच दिखावे, मुख न जुआ कछु नहीं याको, और बानी विविध पेरे गावे, और बानी विविध पेरे गावे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की,
श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, ब्रह्म बेला, शुद्ध बेला, पावन बेला, पवित्र बेला, श्री राज जी को भजने की बेला, श्री राज जी को याद करने की बेला, सुमिरन करने की बेला, सत्संग करने की बेला, ऐसी पावन बेला में हम सब लोग उपस्थित होकर के चर्चा का रसस्वादन कर रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। चर्चा सुनने का अर्थ है अपने भविष्य को सुधारना। देखिए, भविष्य कैसे सुधरता है। वर्तमान सुधारे तो ही भविष्य सुधरता है। लोग भविष्य सुधारने में लगते हैं पर वर्तमान में ध्यान नहीं देते कि वर्तमान जो चल रहा है उसको ठीक ठाक रखना है, उसको सही रखना है। वर्तमान में हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसी बोली बोल रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसा हमारा स्वभाव है, हमारी आदतें कैसी है। वर्तमान की आदतें जो है, क्योंकि हमारी आदतें ही तो हमको ऊपर भी उठाती है, नीचे भी गिराती है। इसलिए अपनी आदतों को सुधारना, सही करना, ठीक ठाक करना। देखिए, दूर की यात्रा होती है ना, तो गाड़ी ठीक ठाक है कि नहीं, सर्विसिंग के लिए भेज देते हैं ना। सर्विसिंग करा करके गाड़ी निकालते हैं तो लगता है ठीक है, गाड़ी अभी 10-20 दिन की या महीने भर की यात्रा अच्छी जाएगी, क्योंकि सब इंजन से लेकर के टायर, गाड़ी के जो जो चीज़ें चेक करने की होती है ना, सर्विसिंग में सब कुछ चेक हो जाता है। फिर धुल भी जाती है ना गाड़ी, धो धा करके एकदम साफ सुथरी गाड़ी आती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन को भी वक्त वक्त पे सर्विसिंग करने की भांति अपने स्वभाव को, अपने विचार को सुधारने की जरूरत है। और सुधरने की जगह है मंदिर, विद्यालय, शिक्षालय, तीर्थ धाम, ऐसे स्थानों में जाकर के हम लोग सुधरते हैं। वहाँ की दिनचर्या को देख करके, वहाँ की पूजा को देख करके, वहाँ की आराधना को देख करके हमें सुधरने का मौका मिलता है कि ऐसे ही हमको भी जीवन जीना चाहिए, ऐसे ही हमको भी जीवन को सजाना चाहिए। जीवन को सजाना, देखिए, जीवन को बिगाड़ना और जीवन को सजाना दो विभाग है ना। एक रोज सजाना, जैसे सुबह उठते हैं तो हम बिस्तर को रोज सजाते हैं ना। अधिकांश लोग सजाते हैं, सभ्य लोग सजाते हैं। असभ्य लोग होंगे तो बिस्तर उठते ही ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। कोई काम वाली आएगी, काम वाला आएगा तो वो करेगा ऐसा करके। ठीक है, काम वाला काम वाली काम के लिए आएंगे, पर हम भी तो कुछ काम करें। उससे हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है, उससे हमको क्या है कि शरीर चलायमान रहता है, शरीर क्रियाशील बनता है, हमारा स्वभाव सुधरता है, हमें कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। किसी दिन काम करने वाला नहीं आया तो हमको ही सब करना पड़ेगा। फिर तो हम क्यों अपने स्वभाव को
बिगाड़ते रहें, अपने स्वभाव को हम सही सजाते रहें। फिर उसके बाद साफ सफाई। देखिए, गंदगी हम खुद फैलाते हैं। हम खुद, कई लोग कमरे में गंदगी खुद ही फैलाते हैं। कई लोग इतना स्वच्छ रखते हैं कमरे में कि लगता है कि ये लोग यहाँ रुकते हैं या बाहर रुकते हैं, ऐसा साफ सुथरा रहता है उनका कमरा। जाने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, सकारात्मकता। किसी के घर में जाने से ऐसे ही लगता है कि सकारात्मकता वहाँ मिल रही है, और किसी के घर में जाते ही नकारात्मक, देखिए नेगेटिविटी वहाँ मिलती है, क्योंकि साफ सुथरा नहीं है, ठीक ठाक से नहीं रखा हुआ है, जूठा कहीं गिराया हुआ है और कूड़ा करकट कहीं गिरा हुआ है, तो वहाँ परमात्मा का भी निवास नहीं होता है। परमात्मा भी शुद्धता से परे परमात्मा का स्थान है ना। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ऐसा बोलते हैं ना। परमात्मा तक जाने के लिए पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, निर्मल भाव, निर्मल विचार, ये बहुत जरूरी है। तो ये वर्तमान ठीक ठाक करने वाली बात है। वर्तमान को हमने ठीक किया तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, वो आने वाली चीज़ है, उसकी प्रतीक्षा हम करके रहें। जैसे कई लोगों का होता है ना, पूरे परिवार से दुश्मनी करते हैं और भक्ति किए जा रहे हैं, तो वर्तमान को तो बिगाड़ लिया, फिर भक्ति करने का क्या अर्थ हुआ। इसलिए परिवार में भी एडजस्ट होकर के, सबको साथ लेकर के, इष्ट मित्रों को भी साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान हमारा सुधर गया, भविष्य अपने आप सुधरेगा। क्योंकि आज का कार्य का फल ही तो कल हमको मिलेगा। आज जो हमने बोया वही तो कल हम काटेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, फसल के रूप में स्वीकार करेंगे। बोया जो है वही मिलता है। इसलिए अच्छे बीज बोएं, बढ़िया बीज बोएं, अच्छे बीज बोएं, सकारात्मक बीज बोएं। इसके लिए हम लोग वाणी सुनते हैं। रोज वाणी सुनने का अर्थ है कि रोज रोज हमारे जीवन में धाम धनी के वचनों का प्रवेश हो और हमारा जीवन सुधरता जाए, सही दिशा में हम आगे बढ़ते रहें। तो कीर्तन का ये प्रकरण कल से ही प्रारंभ हुआ है। भाई रे बेहद के बंजारे, आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा। अब कहते हैं कि सृष्टि में तो देवी देवता है ही हैं, मानो न मानो, पर परमात्मा ने देवी देवताओं की नियुक्ति तो कर रखी है, वो अपनी जगह है ही है। जैसे सरकार ने पुलिस की नियुक्ति कर रखी है, आर्मी की नियुक्ति कर रखी है, अफसरों की नियुक्ति कर रखी है। आप मानो न मानो, आपको ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है पुलिस की, आर्मी की भी नहीं ज़रूरत पड़ सकती है। आप अच्छे जी रहे हैं, कोई उल्टा सीधा नहीं करते हैं, तो पुलिस वाले भी कुछ करने नहीं आएंगे। आर्मी को तो कुछ करना ही नहीं है, अफसर लोग भी नहीं सताएंगे, ठीक ठाक है। तो कहीं आपसे गलती हो गई तब वो लोग कानून का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आप अच्छा जीवन जी रहे हैं तो देवता लोग कुछ नहीं करेंगे, पर कहीं आपने इधर उधर कर दिया तो देवी देवता भी तो अपनी अपनी जगह तो नियुक्त हैं, कुछ न कुछ करते ही हैं, उनका भी कार्य है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव कहा जाता है ना, त्रिदेव का कार्य वो लोग करते रहते हैं। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु का पालन करना, शिव जी का संहार करना। जिसको शिव जी ने संहार किया, कल्याण किया, कल्याण करना भी कहा जाता है। फिर ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, कर्म के वशीभूत, फिर विष्णु भगवान पालन करते हैं, फिर उम्र हो जाती है तो शिव जी उसका कल्याण कर देते हैं। फिर ये जो है ना साइकिल, रोटेशन कहिए, ये चलते रहेगा, सृष्टि में चलता ही रहता है ये। तो देखिए, आत्म नारायण, जब सृष्टि बनती है तो कैसे बनी सृष्टि? पहले तो नारायण भगवान अकेले पैदा हो जाते हैं ना। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकाशित, वेद का वाक्य है ना, वेद की ऋचा कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ, एक सोने का जैसा
रंग रूप वाला एक अंडा दिखलाई दिया, ब्रह्मांड जिसको कहा जाता है। तो वो क्या है कि वो मोह सागर में तैरता रहा, माया के सागर में वो तैरता रहा। पानी का सागर नहीं है, मोह का सागर है। उस मोह सागर में वो तैर रहा है, कालांतर तक वो तैरता रहा। फिर काल कर्म स्वभाव के चलते क्या हुआ कि एक दिन वो अंडा फटा। अंडा फटा तो वहां से एक जीव कहिए, जीव की वहां पर क्या है कि अंडे से उत्पत्ति होती है। और नार अयन, नार माया को कहा जाता है, अयन घर को कहा जाता है। तो उस जीव ने नार इस माया को ही अयन घर माना था, इसलिए उसको नारायण कहा जाता है। ये भागवत में एक कथा आती है, अच्छी तरह ये कथा आती है। तो वो नारायण ने क्या किया, एको हम बहुश्याम ऐसा कहा, मैं तो अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं, अकेला मैं क्या करूँगा। तो फिर नारायण से इच्छा शक्ति पैदा हुई, इच्छा शक्ति से मोह तत्व, मोह तत्व से फिर अहंकार, फिर सतगुण, रजगुण, तमगुण, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर 14 लोक की सृष्टि, 5 तत्व की सृष्टि, 4 अंतःकरण, ये सारी सृष्टि फिर बनी। गुरु महाराज ने आत्मसोपान में ये वेदांत की बातें और भागवत की बातें बहुत सुंदर शैली से, आत्मसोपान छोटी सी पुस्तिका है गुरु जी की, परंतु बहुत सारगर्भित रूप से उन्होंने इस चीज़ की व्याख्या की है, सृष्टि की व्याख्या उन्होंने की है। तो इस तरह से भगवान नारायण की इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए और ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। तो जितनी भी सृष्टि हुई उन सृष्टि में आत्मा कहिए, जीव कहिए, भगवान नारायण से चल करके आती है। तो आत्म नारायण ऐसा करके श्री जी महाराज ने कहा। नाचत बुद्ध ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं अपनी बुद्धि से, उनके पास जो बुद्धि है उससे सृष्टि किए जा रहे हैं। तो क्या है कि सृष्टि बनती है तो खेल खेलने लग जाती है। सृष्टि तैयार होते ही सृष्टि के नृत्य में, सृष्टि के नाच में, सृष्टि के अभिनय में सृष्टि जीव लग जाते हैं। निस्दिन फिरे नारद मन, अब नारद जी क्या है कि मन में बैठे हुए हैं और रात दिन उनको फिरा रहे हैं, जीव फिरने लग जाते हैं ना। देखिए ना, गाय का बछड़ा जन्म लेता है ना, हम लोग तो मंगलधाम में गौशाला भी है, हम लोग देखते हैं गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो पहला खड़ा होने के लिए कोशिश करता है, 10-15 मिनट में तो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद इधर जाता है, उधर जाता है, इधर दौड़ने की कोशिश करता है। तो ग्वाला लोग फिर उसको गाय का दुग्धपान कराते हैं कि ये दूध चूसने लग जाए तो इसको शांति मिलेगी, ये प्यासा है, भूखा है, ऐसा सोच करके जब गौ का दुग्धपान कर लेता है, करने के बाद फिर उछलने लगता है, इधर उछलता है, उधर उछलता है। कभी कभी लगता है ज़्यादा उछलेगा तो पाँव तोड़ेगा, इसके लिए बांध करके भी रखना पड़ता है बछड़ों को। देखिए, तो ये ऐसे ही केवल गाय के बछड़े की बात नहीं है, मनुष्य की सृष्टि में भी यही है। बच्चे लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फिर घिसट करके चलते हैं, फिर पाँव से खड़े हो जाते हैं, चंचल होते हैं, चंचलता है और उनको भूख लगते रहती है। सारी सृष्टि के जितने भी जीव हैं ऐसे ही पैदा होते हैं। चिड़ियों को देखिए, जीवों को देखिए, जानवरों को देखिए, पशुओं को देखिए, मनुष्य को देखिए, तो सबका मन नारद की तरह, नारद जी जैसे घूमते रहते हैं, त्रिलोक में भ्रमण करते हैं, ऐसे ही मन नारद की भांति घुमा जा रहा है और परिभ्रमण कराया जा रहा है। बैराट नटवा नाचत बिद बिद सो, ये बैराट जो है ना, एक नटवे की खेल की तरह, नटवा और नटुई होते हैं ना। पहले पहले तो क्या होता था कि राजा के दरबार में नृत्य करने के लिए नटवा और नटुई को बुलाया जाता था, नायक नायिका को बुलाया जाता था। तो लोग नृत्य दिखाते थे, बड़ी देर तक नृत्य दिखाते थे और राजा लोग उस नृत्य का आनंद लेते थे। तो वो जो नटवा है वो ढोल बजाता है, वो ज़्यादा नहीं नाचता है,
पर नटनी जो है वो नाचती है, खूब नाचती है, जोर जोर से नाचती है, जैसे ढोल बजाता है, जैसे बाजे बजाता है, उस इशारे में वो नाचती है। तो ऐसे ये विराट जो सृष्टि है, इस विराट सृष्टि में क्या है कि भगवान नारायण और ब्रह्मा जी वो करके, और साथ में नारद जी भी साथ में हैं, तो सृष्टि को नचा रहे हैं। सृष्टि नाच रही है, जितने जीव पैदा होते हैं नाचना शुरू करते हैं, उछलना कूदना शुरू करते हैं, विध विधसों, कोई खाने के लिए, कोई मनोरंजन के लिए, कोई आराम करने के लिए, पता नहीं क्या क्या उनको ज़रूरत है। ज़रूरत के हिसाब से तरह तरह से वो लोग नाचने लग जाते हैं। नचवत व्यास कर्मा, फिर देखा कि सृष्टि तो ऐसे ही नाचती रहेगी, इनको एक निश्चित नियम नहीं बना देंगे तो मनमाना ये लोग नाचते रहेंगे। इसलिए नाचने का भी एक नियम होना चाहिए, सृष्टि का भी नियम होना चाहिए। तो व्यास जी ने क्या कर दिया कि वेदों को 4 भाग में विभक्त कर दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये वेद क्या है कि सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि संचालन के लिए एक नियमावली है, इस नियम से सृष्टि चलेगी, ये व्यास जी ने बना दिया। तो कहते हैं व्यास जी ने वेदों में जो कर्मकांड की शिक्षा दी, उस शिक्षा को एक संविधान की तरह उन्होंने बना दिया, और मनुष्य उस संविधान को पालन करता है। जैसे वेद का संविधान है ना, वेद के संविधान में कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायन माँ प्रमद। देखिए, माँ को देवी समझो, तो सारे सृष्टि के लोग मनुष्य जाति में आप देखिए माँ का आदर करते हैं ना, विदेशों में भी करते हैं। मदर्स डे करके साल में एक दिन आता है माँ को मानने का दिन, उस दिन सारे उनकी संतान, माँ की संतान माँ के पास आते हैं, फूल का वो गुच्छा देते हैं, गिफ्ट देते हैं माँ को, और माँ को कुछ कुछ जो है खिलाते भी हैं, माँ से आशीर्वाद भी लेते हैं। देखिए, फिर फादर्स डे आता है तो पिता को आदर देते हैं, पितृ दिवस, मातृ दिवस कहते हैं ना, ऐसे। और हमारे देश में तो रोज़ ही माता पिता का सम्मान होता है, सुबह उठ करके उनको प्रणाम किया जाता है। रामायण में लिखा है ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। राम भगवान के समय से चला आ रहा है कि प्रातः काल श्री राम भगवान उठते हैं, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। तो तब से ये प्रणाम करने की परंपरा, माता पिता गुरु को आदर देने की परंपरा है, ये परंपरा वेदों की परंपरा है, और सारे दुनिया के लोग इसको मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं। किसी भी धर्म में देखिए, ईसाई हो, इस्लाम हो, माँ को आदर देते ही देते हैं, पिता को आदर देते ही देते हैं, और गुरु को भी आदर देते हैं, शिक्षकों को भी आदर देते हैं। तो ये क्या है कि एक निश्चित नियम में बांधने के लिए वैदिक कर्मकांड की सृजना हुई, और वेद व्यास जी ने यह कार्य किया, जो श्री जी महाराज हमें अच्छी तरह से इसकी शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। ए मनुए की बाजी, बाजी में मनुआ जुदे जुदे खेल खिलावे। अब ये सृष्टि क्या है कि अक्षर ब्रह्म के मन, मन से सबलिक, सबलिक से अव्याकृत, अव्याकृत से प्रणव, प्रणव से नारायण होकर के आते हैं ना, विराट पट देखने से हमको पता लगता है। तो इत महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ता थे तिरचर सब उत्पन्न। तो संपूर्ण सृष्टि मन की सृष्टि है, मन होने से ही तो सृष्टि बढ़ती है, सृष्टि का विस्तार होता है। इसलिए ये मन का खेल है, और इस मन के खेल में लोग मन से खेले जा रहे हैं, अपने अपने मन से। एक तो नारायण भगवान के मन की सृष्टि से दुनिया में आए, फिर दुनिया में आने के बाद अपने मन मर्जी भी लोग चलते हैं। अधिकांश लोग देखिए मन मर्जी चलना चाहते हैं ना, मन के हिसाब से वो चलते हैं। जुदे जुदे खेल खेलावे, तरह तरह के खेल खेले जा रहे हैं, तरह तरह का घर बनाना, व्यापार करना, खेती करना, नौकरी करना, धंधा करना, कुछ कुछ तरह तरह के दुनिया के खेल में खेले जा रहे हैं। वरना वरना खेलत सब ऐसे, फिर वर्ण है ना, यहाँ पर 4 जाति 36 वर्ण कहते हैं ना, ये हिंदू परंपरा में 4 जाति है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे उनके कार्यों को
देख करके 4 भागों में उनको बांटा गया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। कहते हैं 4 वर्ण की जो सृष्टि है वो मेरी ही सृष्टि है, उनके गुण और उनके कर्म को देख करके। पर आजकल क्या हुआ कि अब गुण और कर्म नहीं देखा जाता है, आजकल तो जन्म देखा जाता है। किस परिवार में जन्म हुआ, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, ऐसे करके आजकल मान लिया जाता है। पर कृष्ण कहते हैं कि मैंने उसके गुण और कर्म को देख करके, जैसे क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण का गुण है तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए, वैश्य के घर पैदा हुआ और उसमें क्षत्रिय के गुण है तो उसको क्षत्रिय, उसके गुण और उसका कर्म क्या कर रहा है। जैसे पढ़ाने लिखाने में चला गया तो उसको ब्राह्मण बोलना चाहिए, देश की रक्षा के लिए वो कार्य कर रहा है तो क्षत्रिय उसको मानना चाहिए, व्यापार में चला गया तो वैश्य उसको मानना चाहिए, सर्विस करने लग गया तो उसको शूद्र मानना चाहिए। शूद्र कोई अछूत का नाम नहीं है, लोगों ने उसको अछूत समझ लिया, परंतु शूद्र शब्द है सेवा करने का, सेवा करने के लिए। जैसे इस शरीर में भी कहते हैं ना ब्राह्मणस्य मुखमाशित, ये मुख को ब्राह्मण कहा जाता है, हाथ को क्षत्रिय कहा जाता है, पेट को वैश्य कहा जाता है और पाँव को शूद्र कहा जाता है ना। तो देखिए हमारे शरीर में 4 जाति है। पाँव सेवा करता है, सर्विस करता है ना, पाँव नहीं चलेगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो पाँव सेवा कर रहा है। और पेट जो है पचा देता है, व्यापार करने की बातें लेन देन कर रहा है, पेट अपना कार्य कर रहा है। हाथ क्रियाशील हो करके घर की रक्षा, परिवार की रक्षा, कमाई धंधा करना, ये हाथ का काम है। और मुख जो है ये बोलता है, उपदेश देता है, ज्ञान चर्चा सुनाता है। तो देखिए हमारे शरीर में ही 4 जाति है। तो इस तरह से गुण और कर्म को देख करके जाति का विभाजन हुआ ताकि सृष्टि अच्छी तरह से चले। तो यहाँ पर कहते हैं ये वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से चल रहे हैं। और कई लोग कहते हैं हम वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, वो भी सृष्टि में ही है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं भी मानेंगे तो भी सृष्टि के अंतर्गत ही है। पर सब सृष्टि में खेल रहे हैं, मानने वाले न मानने, अवर्ण वाले और वर्ण वाले सब खेल रहे हैं। नए नए स्वांग बनावे और नए नए ढंग के स्वांग मतलब ढर्रे दिखाना, लोगों को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के दृश्य दिखाना। देखिए जैसे आप देखिए ना, ये सीरियल बनाने वाले क्या करते हैं कि अलग अलग दृश्य बनाते हैं ना, इसलिए सबके सीरियल चल रहे हैं। टीवी में देखिए हजार चैनल हैं, सबके पास सीरियल है और सब चल रहे हैं, क्योंकि नए नए ढर्रे, नए नए स्वांग, नए नए दृश्य वो फिल्मा देते हैं तो लोग देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। ऐसे ही सृष्टि में भी लोग नए नए रंग ढंग दिखा रहे हैं, नए नए दृश्य परिदृश्य दिखा रहे हैं और बनाते हैं, उसमें लोग प्रभावित हो जाते हैं। व्यापारी लोग देखिए नए नए व्यापार लेकर के आते हैं, नए नए कपड़े ले आए और सिले हुए कपड़े भी आप देखिए। और दुकानदार आए नई नई मिठाइयाँ बनाता है, तरह तरह के जात जात की मिठाइयाँ, जात जात के खाने की चीज़ें, तो लोग उसमें भूल जाते हैं, खाने की चीज़ों में, पहनने की चीज़ों में। नए नए खेल और तमाशे दुनिया में होते हैं, लोग उसमें भूल जाते हैं। तो नए नए स्वांग बनावे, तरह तरह के स्वांग, तरह तरह के ढर्रे, तरह तरह के ये जो है ना प्रस्तुति लोग तैयार करते हैं और इसी में लोग घूमे जा रहे हैं। श्री जी कहते हैं पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है। देखो इतने सारे देवी देवता सृष्टि में आ गए, सृष्टि का विस्तार करने के लिए। मालिक सबका एक है, परब्रह्म परमात्मा एक है, जिसको परब्रह्म कहा जाता है। पूर्ण ब्रह्म है वो, अक्षरातीत है, वो एक है। इसीलिए शुरू में वेदों ने भी यही कहा था, एको विश्वस्य भुवनस्य राजा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। मालिक सबका एक है, परंतु देवी देवता अनेक होने के कारण अनेक को लोग पूजने लगे, एक को भूल गए। तो प्राणनाथ जी एक की पूजा याद दिला रहे हैं, मूल को पूजो, एक को पूजो,
सबकी पूजा हो जाएगी। सबकी पूजा करोगे तो एक छूट जाएगा, मूल छूट जाएगा। मूल को सींचो तो वृक्ष हरा भरा होगा, पत्ते पत्ते को सींचोगे तो जड़ सूख जाएगी, मूल सूख जाएगा। इसलिए पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है। ये तो अनेक परमेश्वर का वे लोग अनेक परमेश्वर करके देवी देवताओं की पूजा किए जा रहे हैं। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे अनेक संप्रदाय है ना पंथ दुनिया में। कितने पंथ है, कितने धर्म, कितने संप्रदाय, कितने मजहब, कितने फिरके अनेक हैं। सब अलग अलग बातें करते हैं। कुंभ मेला में आप जाइए तो कितने शिविर लगते हैं, हजारों हजार शिविर वहाँ पर लगते हैं। सब अपनी अपनी बातें किए जा रहे हैं और अपने कोई बड़ा सब लोग समझ रहे हैं। और सब कोई शास्त्र बोला है और सब कोई भागवत सुना रहा है, गीता सुना रहा है, रामायण सुना रहा है, शिव पुराण सुना रहा है और संत वाणी सुना रहा है। शास्त्रों की बात, हर कोई शास्त्र की बात कर रहा है, पर शास्त्र में एक परब्रह्म परमात्मा की बात भी लिखी हुई है, वो कोई नहीं बताता है। बस अपने अपने गुरु की बात, अपने अपने इष्ट की बात, अपने अपने फिरके की बात सब कोई करते हैं। मूल को कोई याद नहीं करता है। श्री जी महाराज कहते हैं हमें मूल को याद करना है, जो पूर्ण ब्रह्म है, परब्रह्म है, अक्षरातीत है, सबके स्वामी, सबके मालिक, सर्वेश्वर। ऐसे परब्रह्म परमात्मा की हमें भक्ति करनी है। मूल से पृथक नहीं होना है, मूल से भटकना नहीं है, मूल से दूर नहीं होना है। यही शिक्षा श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। और मंगलधाम के इस पवित्र हाल में बैठ कर के रोजाना हम लोग वाणी के कभी 2 चौपाई, कभी 3 चौपाई, कभी कभी 5-10 चौपाई का भी अर्थ करते हैं। क्योंकि जैसे प्रसंग होता है, जैसे चौपाई की व्याख्या होती है। कुछ कुछ चौपाइयाँ ऐसे आती है कि व्याख्या की ज़रूरत ही नहीं होती है, एक बार पढ़ते ही बात समझ आ जाती है। और कुछ चौपाइयाँ ऐसे होती है कि उसकी व्याख्या करने से ही बात समझ आती है। तो प्रसंगे के अनुसार उस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयास होता है। और हमारे ऑनलाइन श्रोता घर बैठे इसका आनंद लेते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं, पावन बनाते हैं। जो मंगलधाम में बैठते हैं जो श्रोता, वो प्रत्यक्ष में इसका आनंद लेते हैं। तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आज के दिन मंगलधाम में राजभोग और भंडारे की सेवा है। मुंबई निवासी प्रेम प्रधान और स्मृति प्रधान, जो मूलतः कालिम्पोंग के ही हैं, बॉम्बे में वहाँ पर रहते हैं अपने व्यवसाय में। तो उनकी सुपुत्री कुमारी गरिमा का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा भेजी है। तो गरिमा को भी बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। प्रेम और स्मृति को भी बहुत बहुत मंगल कामना, मंगल भावना व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे। अनेका पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बोलावे, और सब कोई शास्त्र बोलावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।